स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में सुन रहे होंगे। इनफैक्ट कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें देखने को मिलता है कि जो अथॉरिटीज जेसीबी बुलडोजर के साथ लैंड पर एंटर करती हैं, जो सेंसिटिव जोन है, तो वहां पर पीकॉक बाकी के जो जानवर हैं उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। तो काफी ज्यादा सेंसिटिव ये मुद्दा हो गया और आप देख सकते हो खबर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू बॉयकॉट क्लासेस ओवर गवर्नमेंट्स लैंड टेकर। तो ये एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या, मतलब कौन से लैंड की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया था, वो सारे एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जैसे कि 2026 हो गया 27, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, अवेल कर सकते हैं। या फिर 2025 में इस साल जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी अलग से बैच है SIP प्लस, वो भी ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कल कि वो इनडेफिनिट प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब अब से पूरी तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्लासेस का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड यह है कि जिस प्रकार से पुलिस पर्सनल कैंपस में आ चुकी है, जो जेसीबी हो गया, अर्थ मूविंग मशीनरी हो गया, उसको कैंपस पर लाई है ताकि लैंड ग्रैब कर सके। जब तक पुलिस नहीं चली जाती तब तक ये इनडेफिनिट प्रोटेस्ट चलता रहेगा। यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोला गया है स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कि आप आइए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि यहां पर जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमसे धोखा किया है और कहा है कि यहां पर जो 400 एकड़ का पूरा लैंड है यूनिवर्सिटी के बगल में, वो एक प्रकार से तेलंगाना सरकार को देने की कोशिश की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन अब यही आता है कि जो लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, वो लैंड है क्या बेसिकली। मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या तो इसको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी आप कह सकते हैं, इनको क्या हुआ था 1975 में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, पहले वो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अभी तेलंगाना में आता है, राइट। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 1975 में 2324 एकड़ का लैंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया था। इनफैक्ट अगर आपको मैप में दिखाऊं तो हैदराबाद में आप देख सकते हो, यहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा और काफी बड़ा ये एरिया है। और यहां पर आपको ग्रीन पैचेस देखने को जो मिल रहे हैं, मतलब इससे साफ पता चलता है कि काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भी, जो ग्रीन लैंड है, वो भी आपको देखने को मिलता है। इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव जोन है एक प्रकार से। वैसे तो ये पूरा कैंपस काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जिस पर्टिकुलर लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, मतलब 2324 एकड़ में से यहां पर 400 एकड़ लैंड की हम बात कर रहे हैं। और ये लैंड बेसिकली ये वाला एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ना, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के जस्ट एडजेसेंट में ही ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको कहा जाता है, ये बेसिकली आता है कांचा गाची बौली पर्टिकुलर, मतलब उसी के बगल में ये पूरा सब कुछ आता है। और इसी 400 एकड़ को लैंड को लेकर पूरी फाइट यहां पर चल रही है, क्योंकि हुआ क्या है कि इतने दशकों से यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हुई थी, मतलब इसको एक प्रकार से छोड़ दिया गया था। और यहां पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उनका कहना है कि यहां पर काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन बन गया है, मतलब बहुत ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि लंबे समय तक वहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि ये लैंड किसको बिलोंग करता है, जो हम लैंड की बात कर रहे हैं। देखो यूनिवर्सिटी का ये क्लेम है, यूनिवर्सिटी और जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि 400 एकड़ का जो लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, ये राज्य सरकार को बिलोंग नहीं करता है, भले ही फॉर्मल डीड नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यही हो गया है कि यहां पर 1975 में जब आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये लैंड दिया था, तो कोई फॉर्मल ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया था, बस ऐसे ही जस्ट दे दिया गया था। किसने सोचा था कि इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमारे पास कोई फॉर्मल डीड नहीं है, लेकिन ये लैंड हमें हैंडओवर किया गया था। और ये लैंड जो है लंबे समय तक छोड़ा गया था। यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो नेचर वॉक करते थे, इकोलॉजिकल स्टडीज करते थे, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च करते थे, तो बहुत सारे चीजें यहां पर हुआ करती थी इकोलॉजी से रिलेटेड। जहां तक सवाल है कि कोर्ट में क्या वर्डिक्ट आया, मैं आपको बता दूं, मामला कोर्ट में भी गया था। तेलंगाना जो सरकार है उन्होंने कहा कि ये लैंड हमसे बिलोंग करता है, और तेलंगाना हाई कोर्ट का ये फैसला आया था कि यहां पर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिससे कहा जा सके कि 400 एकड़ का जो लैंड है वो यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है। इसलिए ये
तेलंगाना सरकार को दे देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी जजमेंट आया इसको लेकर, उन्होंने इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया और कहा कि ये जो लैंड है वो तेलंगाना सरकार को ही बिलोंग करता है और जो भी वो सरकार करना चाहे, इस लैंड का ऑक्शनिंग करना चाहे, किसी को देना चाहे, वो सरकार कर सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि अब एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है इसको लेकर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ पर जो इकोलॉजिकली रिच और सेंसिटिव जोन है वो एक प्रकार से ये कहलाता है। 455 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। पीकॉक्स, डियर, स्नेक्स, लिजार्ड्स, बटरफ्लाइज, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहाँ पर, ऐसा बोला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो हम कहते हैं ना कि हेरिटेज वाली चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशरूम रॉक हो गया, काफ़ी फेमस है वहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मशरूम शेप का इस तरह का रॉक बना हुआ है, आप देख पाओगे। तो ये भी इसी पर्टिकुलर एरिया में आता है, ये जो 400 एकड़ लैंड की हम बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक प्रकार से ये लिविंग लैबोरेटरी की तरह है स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी की पढ़ाई करते हैं। और कई दशकों तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कल्चर का हिस्सा रहा है, रिसर्च इकोसिस्टम का ये हिस्सा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार अब इसका अलग इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि ये अर्बनाइजेशन को लेकर जो है और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रही है। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि तेलंगाना सरकार ये जो लैंड है वो आईटी पार्क डेवलपमेंट के लिए और देना चाहती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आईटी से रिलेटेड कंपनीज, फॉर एग्जांपल गूगल का जो कैंपस, अमेजॉन का जो कैंपस हो गया, वो भी आपको इधर ही पास में ही देखने को मिल रहा है। तो जो आईटी कॉरिडोर है उसको एक्सपैंड कर रही है तेलंगाना सरकार, इसलिए लैंड जो है वो लेना चाह रही है। और जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने वार्न किया है कि इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, क्लाइमेट का स्ट्रेस होगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट इसको लेकर प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो क्या हुआ था, अभी अचानक से 30 मार्च को बताया ये जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारा बुलडोजर्स और पुलिस फोर्स वहां पर ले आए अचानक से। अगर आप देखोगे इस पिक्चर्स में तो मतलब बड़ी संख्या में जेसीबी, बुलडोजर और जो अर्थ मूविंग मशीनरीज होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर यह बोला गया कि क्लीनिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो गया, सर्वे किया जा रहा था लैंड का। स्टूडेंट्स और फैकल्टी काफी ज्यादा शॉक हो गए इस चीज को देखकर, और उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का हमें प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, कोई भी हमसे कंसल्टेशन नहीं किया गया, बस डायरेक्टली बुलडोजर के साथ सरकार जो है वो यहां पर आ गई। तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, सबसे पहला तो इनडेफिनेट स्ट्राइक चल रहा है इस समय, उन्होंने क्लासेस का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। फिर इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो एंट्रेंस है ना इस लैंड में एंटर करने का, उसको ब्लॉक कर दिया उन्होंने और ह्यूमन चेन्स फॉर्म किए हैं। इसके अलावा यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के इवेंट्स, स्ट्रीट प्लेज और एनवायरमेंटल अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने भी ओपनली स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लिया और उनका कहना है कि ये लैंड सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। खैर, इसको देखते हुए पुलिस ने इंटरवीन किया और बताया गया, आरोप लगाया जा रहा है पुलिस के ऊपर कि उन्होंने बड़े गलत तरीके से लाठीचार्ज किया है और स्टूडेंट्स को हटाने की कोशिश की गई है जो वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कई सारे इंजर्ड हुए हैं, डिटेन किया गया, फिर बाद में उनको रिलीज भी कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि जानबूझकर इंटिमिडेट किया जा रहा है, मतलब जिस प्रकार से हैवी पुलिस प्रेजेंस है कैंपस पर, ये एकेडमिक फ्रीडम को वायलेट करता है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि बाकी के पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस क्या आ रहे हैं, ऑपोजिशन का क्या कहना है। देखो, बीजेपी के जो एमपीज हैं वहां पर, उनका यह कहना है कि हमने लेटर लिखा है एजुकेशन मिनिस्ट्री को और सेंट्रल इंटरवेंशन हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें दखल दे। वहीं जो अपोजिशन पार्टी है तेलंगाना में, क्योंकि अभी पावर में कांग्रेस है, और जो अपोजिशन पार्टी है बीआरएस, भारत राष्ट्रीय समिति, अभी तक वो लंबे समय तक पावर में थे, तो उनका कहना है कि जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है तेलंगाना के अंदर वो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो दे रही है रादर देन इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। वहीं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि देखिए, उन्होंने फॉर्मल स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा कि देखिए, हम कंसर्न है इस चीज को लेकर, लेकिन हम पावरलेस हैं लीगली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के पास चला गया, इसलिए हम यहां पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो गुस्सा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। खैर, इसको लेकर सोशल मीडिया मुहिम भी पूरी चल गई है। अगर आप देखोगे #सेव UOH फॉरेस्ट, सेव 400 एकर्स, ग्रीन कैंपस मैटर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। खैर, मैं जाने से पहले आपको बता दूं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट 400 एकर्स ऑफ लैंड। अगर आप देखोगे ना ओवरऑल, तो यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अर्बन डेवलपमेंट और
एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर जो क्लैश चलती रहती है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये बड़ा मैटर करता है। कई लोगों का मानना है कि नहीं डेवलपमेंट पर फोकस ज़्यादा होगा, कई लोगों का कहना है कि नहीं एनवायरमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कैसे इस चीज़ को बैलेंस किया जाए। फिर इसके अलावा है कि जिस प्रकार से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पुलिस एंटर कर जाती है और जिस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है, तो वो कैसे हैंडल किया जाए। जैसे दिल्ली में भी कई बार आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती होंगी। फिर इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो रोल है स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स का एनवायरमेंटल एक्टिविज्म को लेकर कितना सही है। यहाँ पर जो इकोलॉजिकल जोन्स हैं अर्बन एरियाज में, उसमें क्या लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि नहीं। तो इस तरह के कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आपका क्या मानना है इन सारी चीज़ों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। आप कोई भी बैच स्टडी आईक्यू पर लेना चाहते हैं, कोई भी यूपीएससी से कोर्स लेना चाहते हैं, हमारा जो संपूर्ण बैच हो गया 2025 के लिए एसआईपी हो गया, अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।